अस्सलाम नाज़रीन, मैं हमजर शीदर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, इमरान खान का कहना है कि मुझसे घड़ी के बारे में ना पूछा जाए, मुझसे घड़ी के बारे में कोई सवाल ना किया जाए, क्योंकि ये मेरी घड़ी है, ये मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी और मेरी मर्ज़ी। आप क्या कहते हैं कि ये इमरान खान का ये कहना दुरुस्त है? खान साहब जो है ना, बादशाह आदमी है। खान साहब जो कहना चाहते हैं कुछ दिनों बाद कुछ और बात करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और बातें करते हैं। असल में वो ये चाहते हैं कि जो मैं कहूँ बस उसी पे दुनिया लग जाए, उसी पे अवाम शुरू हो जाए, उसी पे इदारे काम करें। खान साहब की ये भूल है कि ये घड़ी जो है खान साहब, ये आपको नहीं मिली। ये जो पाकिस्तान के मनसब पर बैठा होता है आदमी, जैसे आप वज़ीर आज़म बने थे, ये वज़ीर आज़म को दी गया तोहफ़ा है। बैरून ममालिक से जो भी तोहफे मिलते हैं ये आपकी नहीं होती, ये तोहफ़ा दिया जाता है उस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के मनसब को दिया जाता है। आपको नहीं दिया जाता, ये मनसब को दिया जाता है। और ये आपने अपना ज़ाती मतलब अपना बना लिया है कि मेरी ज़ाती घड़ी है। ये ज़ाती आपकी नहीं हुई, ये तोशाखाना में जाता है। ये जो भी तोहफ़ा दिया जाता है तोशाखाना में जमा किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी जो रेट होते हैं, जो एक तोशाखाना का कानून है, वादे ज़वाबत है, उसके मुताबिक फिर वो चीज़ लेता है। वज़ीर आज़म ले या वज़ीर ले या कोई भी ले सकता है। लेकिन आपने तो अजीब ही बात कर दी कल, अगर ये मेरी ज़ाती है, तो आपकी कहाँ से ज़ाती हो गई भाई? अगर ये आपकी ज़ाती हैं तो फिर तो आप इल्ज़ाम लगाते थे यूसुफ रज़ा गिलानी पे भी, आप नवाज शरीफ पे लगाते थे, ज़रदारी साहब पे लगाते थे, तो वो फिर उनकी भी उनकी मर्ज़ी, फिर उन्हीं की चीज़ें थी ना, उन पर आप क्यों इल्ज़ाम लगाते थे? यानी आपका ये दोहरा म्यार कब ख़त्म होगा? खान साहब का दोहरा म्यार ये मतलब 2014 से चल रहा है, और कभी क्या बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं। लोग या तो हंसते हैं या रोएं या क्या करें। कि खान साहब कुछ दिन पहले ये कहते थे, अखा जी हमने घड़ी क़वाद ज़वाबित के मुताबिक बेची है, मैंने क़वाद ज़वाबित को फॉलो किया है। अब कहते हैं ये मेरी घड़ी है, मेरी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी नहीं है खान साहब, ये घड़ी जो है ये रियासत पाकिस्तान की मलकियत है, और अगर आपने उससे बेची है तो उसके क़वाद ज़वाबित को आपने फॉलो नहीं किया, तो आप ये किस तरह कहते हैं ये मेरी है? ये आप बात ना करें। ये आप जो बात कर रहे हैं ये आप सरासन कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये आपकी घड़ी नहीं है, ये आप अपने जहन नशीं कर लें। अच्छा बात साहब, खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को की तारीफ़ करते हुए कहा कि आसिम मुनीर बहुत अच्छे इंसान और हम इन्हें टाइम देते हैं, इसका क्या मतलब है? लेकिन ना खान साहब ऐसे कल बात कर रहे थे जैसे इन्होंने आसम साहब को जो है ना, जनरल आसम को इन्होंने लगाया है। मतलब अखा जी इनको टाइम देते हैं। भाई आप कौन होते हैं टाइम देने वाले? भाई वो एक कानून के मुताबिक बनाए गए आइन और कानून के मुताबिक वो उनको वज़ीर आज़म ने नामज़द किया और सदर ममलकत ने साइन किया, समरी हुई गई, वो वापस आई और वो अपने ओहदे पे चले गए। और आप कहते हैं जी इनको टाइम दे। मतलब आप आपका क्या कहने का मतलब है कि टाइम दे, उसके बाद फिर इन पर भी यानी इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर देंगे? या कोई बंदे को तो बख्श दें यार, कोई बंदा तो छोड़ दें। खान साहब, बाजवा साहब को आपने यानी वो लताड़ के रख दिया। आखिर बाजवा साहब ने गेम कर दी मेरे साथ, बाजवा साहब मेरे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। भाई एहसान फरामोश तो आप हैं भाई। बाजवा साहब ने जितने एहसानात खान साहब के साथ किए ना, इतने एहसानात किसी बंदे के साथ नहीं हुए, किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं हुए जितने बाजवा साहब ने इमरान खान के साथ एहसानात किए हैं। लेकिन ये एहसान फरामोशी खान साहब की ना शुरू से चलती आ रही है। एक बात ये लिख लें कि खान साहब के साथ जो नेकी करेगा, जो एहसान करेगा, उसको एहसान फरामोशी का बदला मिलेगा। वो एहसान फरामोशी की सूरत में मिलेगा। यानी खान साहब के पास इतना ज़र्फ़ नहीं है कि वो कहें जी बाजवा साहब हमें हमारे साथ बड़ी उन्होंने मदद की हर तरफ। अभी कोई 2-4 महीने पहले इतनी तारीफ़ें कर रहे थे उनकी, और अभी वो जब रिटायर हुआ तो उनको दिल लतराना शुरू हो गया। यार ये कोई तरीका है कि बाजवा साहब को अगर कोई घटिया बात करे या इल्ज़ामात लगाए या कोई बात उसके उनके खिलाफ मुहिम चलाए, वो मुस्लिम लीग नून वाले चलाएं ना।
जिनके साथ बाजवा साहब ने यानी उस हद तक चले गए कि उनके जो सरबराह हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको उन्होंने एक बेटे की तनख्वाह ना लेने पर नाइल करवाया, फिर उनकी बेटी को भी जेल में डाला, फिर उनके ख़ानदान के साथ क्या कुछ हुआ, सारों को कोई किस जेल में, कोई किधर है, मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, उनके साथ क्या किया। राना सनाउल्लाह के यानी एक मंशियात डाल के उसको अंदर किया। शाहिद खान साहब हैं, कितनों के साथ ये कहीं देखा है आपने मुस्लिम लीग नून वालों को कि वो बाजवा साहब को कोई गाली नजर देते हुए नजर आए? यानी वो नहीं कर रहे, उनको पता है बाजवा साहब चले गए, हालांकि उनको गाली उनको देने चाहिए, उनको खिलाफ बयान देने चाहिए। साहब ये जब बाजवा साहब थे चीफ से तो उस वक्त तो इनके बारे में बुला बोलते रहे, नून लीग के बारे में भी। नहीं देखे ना, जब वो थे ना उस वक्त वो कह रहे थे, और उस वक्त वो ये कहते थे कि बाजवा साहब जो हैं वो एक पार्टी को बिल्कुल दीवार से लगा के दूसरी पार्टी को आसमानों पे चढ़ा रहे हैं। तो ये बाजवा साहब गलत कर रहे हैं, जो जेन्युइन काम है ना वो करें। अभी जाली मुकदमात पे तो बोलेंगे ना, जब जाली मुकदमात जब कोई बनाएगा अभी उस पर भी वो ना बोले, तो वो तो उस सूरत बोलते थे। अब जब वो रिटायर हो गए हैं, तो जब वो रिटायर होकर चले गए हैं तो खान साहब और उसकी टीम और सब ने उनको लताड़ना शुरू कर दिया। ये जो रवैया ना, ये नहीं होना चाहिए। अब इनको नून वालों को अगर करें तो नून वाले करें ना, सबसे ज़्यादा तनकीद करें तो नून वाले करें, क्योंकि उनके साथ तो जेन्युइन चीज़ें हुई हैं, उनके साथ तो ये बर्ताव किया गया है ना, दुनिया ने देखा है। लेकिन आज अभी देखें ना, ये नवाज शरीफ साहब का बयान आया है, उन्होंने देखे कहीं नाम किसी का लिया है, उन्होंने यही कहा है कि जी मुल्क तबाह कर दिया इन्होंने। ठीक है, इस इमरान खान को लाया गया, इक़्तिदार के लिए लाया गया, रास्ता साफ किया गया, रास्ता मुल्क तबाह कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क तबाह कर दी इन्होंने से क्या, किसको मुखातब कर रहे हैं? ज़ाहिर है वो खान साहब ही है ना। जब आए थे उस वक्त तो जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त तो स्टेबल था, डॉलर भी स्टेबल था, महंगाई भी थी, इस्तेकाम भी था, सब कुछ था। इन्होंने खान साहब ने जो एक झांसा दिया ना बाजवा साहब को कि मेरे पास 200 अफराद जो माशी लोग हैं, अफराद की टीम है मेरे पास, वो इस मुल्क को ऊपर ले जाएंगे और इसको बेहतरीन कर देंगे, इससे भी अच्छा कर देंगे। वो उसे झांसे में आ गए, उन्होंने इनको इक़्तिदार में लाया, सब कुछ रौंद के रख दिया बाजवा साहब ने। लेकिन अब बाजवा साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है ना, मुझे तो यकीन करें, मुझे तो बड़ी खुशी है। मुझे बड़ी खुशी है कि इमरान खान जो है ना, जो कुछ बाजवा साहब से कर रहा है ना, अच्छी बात है, करना चाहिए। क्योंकि इस शख्स के साथ जो बंदा एहसान करेगा उसका यही असर होगा। भाई पिछली आप तारीख देख लें ना, इमरान खान साहब की पिछली तारीख देख लें कि क्या जिसने इसके साथ किया, एहसान किया, उसी के साथ इसने दगा किया, उसी को ये किस यानी जैसे आस्तीन का सांप होता है तो वो उसको आप पालते रहो और बाद में वो डसने शुरू हो जाए। ये खान साहब ने वो काम शुरू कर दिए हैं। भाई यार किसी को तो छोड़ दो यार। वो बाजवा साहब लेके आए हैं, बाजवा साहब सब कुछ कर किया उन्होंने आपको इक़्तिदार में लाने। आप खुद कह रहे थे हाँ जी हमारी बाजवा साहब ने बड़ी सपोर्ट की, हमायत की, हर जगह मेरे काम आए। आज आप कुछ और कह रहे हैं, तो ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। अवैध साहब इमरान खान की डेडलाइन थी कि दिसंबर में असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अब वो क्या लगता है कि इमरान खान KP और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं? देखिए ना, जो पंजाब की असम्बलियाँ हैं ना, वो इमरान खान नहीं तोड़ सकते। जो तोड़ने वाले हैं ना वो तोड़ेंगे। और तोड़ने वाले कौन है? वज़ीर आला पंजाब है परवेज़ लाई, और वो साफ उन्होंने कह दिया जी मार्च तक मैं कुछ नहीं कर सकता, 4 महीने तो असम्बलियाँ कहीं नहीं जा रही। ठीक है, उन्होंने बयान दे दिया। अब ये खान साहब कह रहे नहीं, मुझे उन्होंने कहा है जब आप कहेंगे करेंगे, कर देंगे। भाई वो जो परवेज़ लाई साहब हैं वो खिलाड़ी हैं, वो सियासत के बड़े खिलाड़ी लोग हैं। वो इतनी जल्दी अपने पास आई हुई सीट को इतनी जल्दी नहीं देंगे। वो कम से कम चाहते हैं कि हम इतना टाइम लगाएं कि जहाँ जहाँ हमारे हल्के हैं, जहाँ से हमने इलेक्शन लड़ने हैं, उन लोगों को हम नवाजें, वहाँ पर कुछ ना कुछ काम करें, कोई डेवलपमेंट का काम करें, कोई स्कूल तामीर करें, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी चीज़ जिससे लोग खुश हों और हमें वोट दें। वो अपनी अगले इलेक्शन की राह हमवार कर रहे हैं ना। वो कोई PTI के लिए राह हमवार नहीं कर रहे, अपने जो 2, 4, 6 बंदे हैं उनके लिए राह हमवार कर रहे हैं। अभी जब पूरा जो डेवलपमेंट फंड है
वो सारा जो गुजरात में लगाया जा रहा है, गुजरात के इर्द गिर्द जितने भी हल्के हैं वहाँ लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ने। तो ये खान साहब की भूल है कि जी मैं कहूँगा और असम्बलियाँ तोड़ देंगे। असम्बलियाँ इतनी जल्दी न टूटने वाली हैं और न तो कोई तोड़ेगा। अगर कोई तोड़ेगा भी तो हुकूमत इलेक्शन करा देगी, और वो इलेक्शन जब होंगे तो वफाक तो रहेगी ना, वफाक तो नहीं टूटेगा। तो वफाक जब नहीं टूटेगा तो वहाँ पर वफाक के नुमाइंदे जो होंगे, जो MNA हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस तो करेंगे ना इलेक्शनों में। तो वो पंजाब भी इनके हाथ से चला जाएगा, ये परवेज़ इलाही साहब को अच्छी तरह पता है। अच्छा, अगर असेंबलियाँ टूटती है पंजाब इनके हाथ से चला जाएगा? बिल्कुल इनके हाथ से निकल जाएगा। और जैसे ही टूटेंगी नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर होंगे और नवाज शरीफ जो है लीड करेंगे मुस्लिम लीग नून को और मरियम, और फिर आप देखेंगे जब दंगल लगेगा उस वक्त पता चलेगा। अभी तो वो खान साहब अकेले हैं, वो जी मैं मकबूल हूँ, मैं ये उनकी भूल है, ये वहम है खान साहब को कि भाई मैं मकबूल हूँ और मैं ही बस यहाँ। जब आप अकेला घोड़ा दौड़ाएंगे ना मैदान में तो आपको अकेला वही दौड़ता हुआ नजर आएगा घोड़ा। ज़ाहिर है वही तेज़ दौड़ रहा है या आस्ते दौड़ रहा होगा तो एक ही। जब उसके साथ घोड़ा दौड़ेगा तो फिर पता चलेगा ना कितना तेज़ दौड़ रहा है। तो अभी एक ही घोड़ा है मैदान में, जब दूसरा घोड़ा आएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि खान साहब कितने पानी में। इतनी जल्दी खान साहब को जो है ना, पंजाब पहले भी इसी तरह नून जीती हुई थी पंजाब, लेकिन उसको दिया गया PTI को दिया गया पंजाब, क्योंकि PTI पंजाब के बगैर हुकूमत नहीं कर सकती थी, लिहाजा उसको दिया गया। हालांकि नून वाले जीत चुके थे पंजाब में और उनकी हुकूमत बनी हुई थी, लेकिन नहीं बनाने दी गई। तो इस दफ़ा जो है ना नवाज शरीफ आ जाएंगे और मरियम भी होगी, और फिर वो जब दंगल लगेगा फिर देखना खान साहब कब तक इम्कान है नवाज शरीफ साहब के आने के बाद? देखिए नहीं, नवाज शरीफ साहब जो है ना, बस ये पंजाब की जो असम्बली है या तो वो टूटेगी तो वो आ जाएंगे, नहीं टूटी तो उसमें तब्दीली आएगी। और पंजाब जो है जब नून के हाथ में आएगा तो नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान में होंगे। शुक्रिया बात साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब जिनका तज्ज़िया आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।